Hello everyone, how are you all? I hope you all are doing well. I am Sonali from Learno Hub, a free learning platform जहां आप पढ़ सकते हो मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, वो भी एब्सोल्युटली फ्री at learnohub.com. और ये रहा हमारे आज के वीडियो का सबसे पहला क्वेश्चन, जो कि क्वेश्चन नंबर 16 ऑफ एक्सरसाइज मिसलेनियस. लेट्स सी इसमें हमें करना क्या है. इफ cos y इक्वल्स टू x cos ऑफ a प्लस वाई, ठीक है, विथ cos a नॉट इक्वल्स टू प्लस माइनस 1. ओके फाइन, देन यू हैव टू प्रूव दैट dy अपॉन dx इक्वल्स टू cos स्क्वायर a प्लस वाई अपॉन साइन a. वेरी सिंपल क्वेश्चन. दैट मीन्स बेसिकली हमें करना क्या है, यहाँ पे जो गिवन इक्वेशन है वहां से बस dy अपॉन dx की वैल्यू निकालनी है. राइट, दैट मीन सिर्फ dy अपॉन dx अपना होगा लेफ्ट हैंड साइड में, बाकी सारा कुछ होगा राइट हैंड साइड में. क्लियर, यही है क्वेश्चन में. तो देखो ऐसे क्वेश्चन में करना क्या होगा. इफ यू कैन सी हियर cos y है इक्वल्स टू x इंटू cos ऑफ a प्लस वाई है, तो बहुत सारे बच्चे ये भी सोचोगे कि चलो दोनों तरफ हम क्या कर सकते हैं, डिफरेंशिएट कर सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू x. दैट ऑल्सो यू कैन डू, बट जब हमारे पास जो क्वेश्चन में गिवन होता है कुछ प्रूव करने के लिए, देन वी शुड फोकस ऑन दिस. देखो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो dy अपॉन dx की वैल्यू क्या गिवन है, cos स्क्वायर a प्लस वाई के फॉर्म में. ओके, अगर अब इस क्वेश्चन को देखो, जो गिवन इक्वेशन है cos स्क्वायर ऑफ a प्लस वाई, ये वाला दैट मीन जो राइट हैंड साइड में टर्म है, तो अगर मैं इस पूरे टर्म को, दैट मीन सिर्फ x को छोड़ के ये y वाला सारा टर्म एक साइड कर लूं, तो ये किस फॉर्म में आ जाएगा, u अपॉन v वाले फॉर्म में. राइट, एंड यू नो कि जब u अपॉन v का हमारा डिफरेंशिएशन हम लेते हैं तो क्या हो जाता है, v इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ u माइनस u इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ v अपॉन v स्क्वायर. और v स्क्वायर यही तो है अपना, जिसका स्क्वायर हमारे यहाँ पे गिवन है RHS में. राइट, तो समझ रही है बात, मतलब समझ में आ रही है बात कि कैसे हम सोचते हैं कि क्या करना होगा. अगर आप चाहो तो ऐसे भी डिफरेंशिएट कर सकते हो, ये u इंटू वी वाला फॉर्म होगा, देन यू हैव टू टेक dy अपॉन dx कॉमन, फिर सबको एक साइड लेके आओ, फिर उस साइड करोगे, देन यू हैव टू डू इन दैट वे. बट यहाँ अगर हम इस तरह से कर ले तो अपना जो यहाँ पे दिख रहा है RHS के न्यूमरेटर में टर्म, वो इमीडिएटली आ जाएगा हमारे पास, इजंट इट. तो चलो वैसे ही सॉल्व करके देख लेते हैं. सो व्हाट इज गिवन हियर, सो द गिवन इक्वेशन इज cos of y equals to x into cos of a plus y. अच्छा, एक और बात, जब भी हमारे पास गिवन कंडीशन होता है ना, दे हैव गिवन पर्पसफुली सो दैट जो हमारा इक्वेशन है या तो फिर हमारा जो आंसर है वो वैलिडेट होना चाहिए. अब देखो यहाँ cos a नॉट इक्वल्स टू प्लस माइनस 1 का क्या मतलब है, दैट मीन्स ऑफ कोर्स साइन a जो है हमारा जीरो नहीं होगा, बिकॉज जहाँ जहाँ cos 1 होता है वहाँ साइन क्या होता है, जीरो. राइट, तो अगर साइन a सोचो जीरो हो जाता तो ये क्या हो जाता, अनडिफाइंड. दैट्स वाई यहाँ पे हमारे पास पहले ही कंडीशन गिवन है कि cos a जो है वो कभी भी प्लस माइनस 1 नहीं होगा, दैट मीन्स साइन a कभी भी जीरो नहीं होगा. क्लियर, अंडरस्टूड. दैट मीन्स हर एक चीज आपको समझ में आनी चाहिए बात, दैट मीन्स आपने अंदर तक समझा है इस चैप्टर को. क्लियर, तो चलो अब इसे सॉल्व करते हैं. नाउ व्हाट वी हैव टू डू, सिंपल तरीके से यहाँ से, सो दिस इम्प्लाइज, मैंने क्या बोला था, सारे y वाले टर्म को मैं एक साइड लेके आने वाली हूँ. सो हियर इट इज cos ऑफ y अपॉन cos ऑफ a प्लस वाई, करेक्ट, एंड दैट विल बी इक्वल्स टू हियर x. ठीक है, अब u अपॉन v वाला फॉर्म आ गया है, यहाँ पे है सिर्फ x. सो नाउ व्हाट वी हैव टू डू, डिफरेंशिएट बोथ द साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x. जैसे ही हमने डिफरेंशिएट किया तो टेल मी क्या हो जाएगा, यस, v इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ u, दैट मीन्स v है अपना cos ऑफ a प्लस वाई इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ cos y क्या होता है, यस इट इज माइनस ऑफ साइन y. ठीक है, बट यहाँ पे कंप्लीट नहीं हुआ है, वाई, बिकॉज y है एंड वी आर डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो x के लिए भी तो हमें डिफरेंशिएट करना होगा y को. सो नाउ इनटू dy अपॉन dx हो जाएगा, करेक्ट, डन. अगेन माइनस u क्या है यहाँ पे, cos y, ठीक है, इनटू डिफरेंशिएशन अपना लेना होगा v क्या है यहाँ पे, cos ऑफ a प्लस वाई. तो cos का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन. तो सबसे पहले तो वो कर देंगे, माइनस साइन ऑफ, अब यहाँ है क्या, ये फंक्शन है a प्लस वाई का, तो उसे रहने देंगे, यस एज इट इज. सो नाउ दिस इज एज इट इज. अब क्या करना है, इनटू अगेन डिफरेंशिएशन ऑफ ये अंदर में जो पूरा का पूरा टर्म है, तो एज a क्या है अपना, कांस्टेंट है, a कांस्टेंट है, दैट मीन्स हमारा सिर्फ y का डिफरेंशिएशन होगा, तो क्या हो जाएगा वो, यस इट इज dy अपॉन dx. करेक्ट, अब ये अपना न्यूमरेटर हो गया पूरा कंप्लीट.
नाउ वी हैव टू जस्ट पुट इन द डिनोमिनेटर, और क्या है वो, कॉस स्क्वायर हो जाएगा a प्लस वाई, करेक्ट, ठीक है, ये हो गया अपना। अब इन द राइट हैंड साइड टेल मी क्या हो जाएगा, वी आर डिफरेंशिएटिंग बोथ द साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, तो x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1 विथ रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ पे हमारे पास मिल गया है 1। क्लियर, अंडरस्टूड, नो कंफ्यूजन। नाउ जस्ट सी फ्रॉम हियर व्हाट यू विल डू हियर, देखो dy अपॉन dx है, अगर मैं इसे कॉमन ले लूँ तो सारा टर्म लिख देती हूँ, एंड हियर यू कैन सी डिनोमिनेटर में है कॉस स्क्वायर a प्लस वाई, इसे लेके जा सकते हैं हम द राइट हैंड साइड, तो चलो ले लेते हैं। करेक्ट, यही किया है मैंने, बस dy अपॉन dx कॉमन लिया, यहाँ पे देखो माइनस साइन था, मल्टीप्लाई होगा तो माइनस आ जाएगा, सो दैट्स वाई कॉस ऑफ a प्लस वाई इंटू साइन वाई, माइनस माइनस हो गया प्लस, साइन a प्लस वाई इंटू कॉस वाई, दैट्स ऑल इन द राइट हैंड साइड, ये वाला मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ, तो कॉस स्क्वायर a प्लस वाई, करेक्ट। अब देखो, अब इसके बाद हमें क्या करना होगा, हियर यू कैन सी, अगर आप ध्यान से देखो तो ये किस फॉर्म में है, अगर थोड़ी देर के लिए अज्यूम कर लो कि दिस इज a, कैपिटल A, और ये जो है कैपिटल B है, ठीक है, तो यहाँ पे है माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, और यहाँ पे है प्लस साइन ए इंटू कॉस बी, इजंट इट, जस्ट अज्यूम कर लो कि ये अपना a है, ये अपना b है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, अपना a हो जाएगा और ये अपना b हो जाएगा। अब देखो और सोचो कि क्या ये कोई फॉर्मूला है, साइन ऑफ a इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, यस इट इज फॉर्मूला, कौन सा, साइन ऑफ a माइनस बी वाला, इजंट इट, बहुत ही सिंपल है। या तो आप इस तरीके से करो, या तो फिर आप एक और काम कर सकते हो कि कॉस ऑफ a प्लस वाई को यहाँ पे एक्सपैंड करो, देन यहाँ पे भी साइन ऑफ a प्लस वाई को एक्सपैंड करो, मल्टीप्लाई करो कॉस वाई के साथ, देखो कि क्या टर्म कैंसिल हो रहा है, उसके बाद लिख दो रिजल्ट। या तो फिर मैंने जो बताया यहाँ पे अज्यूम करके लिख सकते हो कि दिस इज a है, b है और ये भी a b है, तो दैट मीन्स यहाँ पे क्या हो गया, साइन a इंटू कॉस बी माइनस कॉस a इंटू साइन बी, दैट इज नथिंग बट साइन ऑफ a माइनस बी, सो आई एम राइटिंग दैट ओनली। तो अब क्या हो जाएगा अपना dy अपॉन dx तो रहेगा एज इट इज, और यहाँ पे मैंने क्या बोला, साइन ऑफ a माइनस बी, तो a क्या था अपना a प्लस वाई, तो a प्लस वाई माइनस बी क्या है अपना ओनली y, सो सिंपल, नाउ इट इज कॉस स्क्वायर a प्लस वाई। नाउ जस्ट सी, कोई भी बता देगा मुझे व्हाट इज कमिंग, साइन ऑफ a ओनली, और वही तो अपना जाना है राइट हैंड साइड में, इजंट इट, तो चलो लिख देते हैं। सो दिस इम्प्लाइज dy अपॉन dx इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ऑफ a प्लस वाई अपॉन नथिंग बट साइन ऑफ a। सो दिस वॉज ओनली गिवन एक्सप्रेशन, जो हमें करना था प्रूव, और हमने कर लिया। जैसी यही है ना, ठीक है, समझ में आ रही बात कि बहुत ही सिंपल तरीके से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो अब देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये रहा अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि क्वेश्चन नंबर 17। लेट्स सी इसमें क्या करना है, इफ x इक्वल्स टू a ऑफ cos t प्लस t इंटू साइन t, ठीक है, दैट मीन्स x जो है वो t के फॉर्म में है। सिमिलरली y इक्वल्स टू a इंटू साइन ऑफ t माइनस t cos t, ये भी है t के फॉर्म में। कुछ याद आ रहा है ये किस तरह का डिफ्रेंसिएशन होगा, यस इट इज पैरामीट्रिक डिफ्रेंसिएशन, बिकॉज यहाँ y और x जो है वो कैसे रिलेटेड है, पैरामीटर के थ्रू, और पैरामीटर है t। क्लियर, चलो तो अब यहाँ पे हमें फाइंड करना होगा डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, दैट मीन्स क्या करना है, यस सबसे पहले हमें x को डिफ्रेंशिएट करना होगा विथ रिस्पेक्ट टू t, y को डिफ्रेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू t, तो हम वहां से निकालेंगे dy अपॉन dx, उसके बाद फिर हमें उसे डबल डिफ्रेंशिएट करना होगा विथ रिस्पेक्ट टू x, सो दैट वी विल गेट d2y अपॉन dx स्क्वायर, राइट। तो चलो पहले इतना काम करते हैं, उसके बाद देखते हैं कि हम क्या कर सकते हैं, ठीक है, चलो निकालते हैं किसका आंसर। तो सबसे पहले क्या है x, मैं यहीं से लिख लेती हूँ, सो x इज गिवन दिस ओनली, सो नाउ डिफ्रेंशिएटिंग बोथ द साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू t लिखा है मैंने, बिकॉज t इज द पैरामीटर ओवर हियर। तो चलो फिर क्या हो जाएगा, दिस इम्प्लाइज नथिंग बट dx अपॉन dt, और ये क्या हो जाएगा, टेल मी, a तो है कांस्टेंट, तो उसे हम रख सकते हैं एज इट इज आउटसाइड द ब्रैकेट। कॉस टी का डिफरेंशिएशन सबको पता है, यस इट इज माइनस ऑफ साइन टी, ठीक है, एंड देखो डी एक्स अपॉन डी टी कह रहे हैं, दैट्स वाई हम डी टी अपॉन डी एक्स यहाँ नहीं लिखेंगे, बिकॉज वी आर डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू टी। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होकर यहाँ पे कुछ ना कुछ ऐसा कर देते हैं जिससे गलत हो जाता है। वी आर डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू व्हाट, उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि हमारा क्या क्या यहाँ पे आएगा रिजल्ट, ठीक है। तो टी के रिस्पेक्ट में है, दैट्स वाई कॉस टी का डिफरेंशिएशन सिर्फ माइनस साइन टी होगा, क्लियर। ऐसे भी डी टी अपॉन डी टी क्या होता है, 1 ओनली, करेक्ट। चलो तो प्लस उसके बाद t इंटू साइन टी, दैट मीन्स u इंटू वी का फॉर्म है, तो t इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ साइन टी लिखेंगे, तो क्या हो जाएगा t इंटू कॉस टी।
देन प्लस साइन टी इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ टी, दैट मीन साइन टी को बस साइन टी ही लिखेंगे बिकॉज टी का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1, ठीक है, डन। चलो तो ये हमने कर लिया dx अपॉन dt। अब यहाँ से बस इसको सॉल्व कर लो, लिख दो तो देख सकते हो कि माइनस साइन टी प्लस साइन टी इज कैंसल्ड, सो फ्रॉम हियर व्हाट वी हैव गॉट dx अपॉन dt इक्वल्स टू माइनस, नॉट माइनस, माइनस तो ये कैंसिल हो गया था, तो दिस इज ओनली प्लस ऑफ a t cos t, क्लियर, ठीक है, अंडरस्टूड। अब हम निकालेंगे y का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू t। नाउ एज वी हैव y इक्वल्स टू दिस वन, देखो y को मैं यहीं से ले लेती हूँ सो दैट हमें ज़्यादा लिखना ना पड़े, सो y इक्वल्स टू दिस वन, सो नाउ अगेन यू हैव टू डिफरेंशिएट बोथ द साइड विथ रिस्पेक्ट टू t, तो लिख दो यहाँ पे डिफरेंशिएटिंग बोथ द साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू t, किसे, तो ये याद रखना यहाँ पे कि हमें इसे अब डिफरेंशिएट करना है, y के लिए हम कर रहे हैं, ठीक है। चलो तो डिफरेंशिएट जैसे ही किया तो क्या मिल जाएगा अपना, यहाँ पे y है, सो इट विल बिकम हियर dy अपॉन dt एंड द राइट हैंड साइड a है कांस्टेंट, अगेन इसे रहने देंगे एज इट इज, और फिर ब्रैकेट में साइन t है, साइन t का डिफरेंशिएशन यस इट इज cos t, माइनस है t इंटू कॉस टी, दैट मीन्स देखो t इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ cos t, तो क्या हो जाता है माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, t इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ cos t होता है माइनस साइन t, दैट्स वाई माइनस माइनस हो गया प्लस, अगेन प्लस, अभी माइनस को भूल जाओ, प्लस cos t इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ t, तो cos t इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ t क्या होगा, सिर्फ cos t, बट यहाँ पे माइनस साइन ऑलरेडी था, सो दैट्स वाई आई हैव टू राइट हियर माइनस ऑफ cos t, क्लियर, डन, नो प्रॉब्लम, नो कंफ्यूजन। अब देखो cos t और ये माइनस cos t कैंसिल हो गया, सो व्हाट वी हैव गॉट हियर dy अपॉन dt इक्वल्स टू a इंटू t इंटू साइन t, सो सिंपल, ठीक है। चलो इसे अज्यूम कर लेती हूँ इक्वेशन नंबर 2, पहले वाले को मैंने अज्यूम किया था इक्वेशन नंबर 1। अब हमारे पास dy t आ गया है, dx t आ गया है, तो अब हमें क्या करना होगा, यस देयरफॉर dy अपॉन dx जो हो जाएगा अपना, वो क्या हो जाएगा, नथिंग बट dy अपॉन dt एंड देन डिवाइड बाय dx अपॉन dt, यस यही होता है, ठीक है। तो जैसे ही हमने ये किया तो फिर क्या हो जाएगा, इसका मतलब देखो ये आपको अगर कोई कंफ्यूजन लगे देन जस्ट चेक इन दैट वे, अगर ये इसे मैं सॉल्व करना चाहूँ तो यही हो जाता है ना, ये dt अपॉन dx, करेक्ट, यही तो है, सो dt कैंसिल जाता था तो हमें मिलता था dy अपॉन dx, है ना, सो नो कंफ्यूजन नाउ एंड दैट विल बी इक्वल्स टू, टेल मी क्या हो जाएगा, dy अपॉन dt अभी अभी हमने कैलकुलेट किया है at इंटू साइन t एंड देन इट विल बी डिवाइडेड बाय at इंटू कॉस t, वेरी सिंपल, सो ये at और at तो कैंसिल हो गया, बचा सिर्फ tan ऑफ t, करेक्ट, तो हमने निकाल लिया है dy अपॉन dx इक्वल्स टू tan t, बट यहाँ पे हमें स्टॉप नहीं करना है बिकॉज हमें निकालनी है वैल्यू dy अपॉन d2y अपॉन dx स्क्वायर की, तो इसके लिए क्या करोगे, यस वी हैव टू डिफरेंशिएट दिस dy अपॉन dx वन मोर टाइम विथ रेस्पेक्ट टू x, तो चलो इसको अगेन डिफरेंशिएट करते हैं, so now again we have to differentiate both the side with respect to x, so from here what you will get d2y अपॉन dx स्क्वायर, ठीक है, एंड इक्वल्स टू, सीधा यहाँ पे चले आओ बिकॉज इक्वल टू होता हुआ यहाँ आया है, तो tan t का डिफरेंशिएशन क्या होता है, यस इट इज sec स्क्वायर t, तो क्या बस मुझे sec स्क्वायर t लिख के स्टॉप कर देना चाहिए, नो नॉट एट ऑल, बिकॉज ये t के फॉर्म में है और अपने आप को डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x, डोंट फॉरगेट दिस, x के रिस्पेक्ट में करना है, सो dt अपॉन dx भी तो होगा, सो हियर वी हैव टू राइट dt अपॉन dx ऑल्सो, ठीक है। अब d2y अपॉन dx स्क्वायर तो आ गया है लेफ्ट हैंड साइड में, बट इन द राइट हैंड साइड कुछ अच्छे फॉर्मेट में नहीं आया है, राइट, देखो क्वेश्चन में है t के फॉर्म में, दैट मीन्स हमें आंसर भी सिर्फ t के फॉर्म में मिलना चाहिए, dt अपॉन dx भी आया है, तो यहाँ से सबसे पहले हमें dt अपॉन dx की वैल्यू यहाँ पुट करनी होगी, और कैसे पुट करेंगे, टेल मी, यस फ्रॉम हियर एज dx अपॉन dt हमारे पास आ गया है, सो दिस इम्प्लाइज व्हाट, दैट dt अपॉन dx क्या हो जाएगा, जस्ट इसका रेसिप्रोकल एंड दैट इज नथिंग बट 1 अपॉन at cos t, ठीक है, right, from equation 1 only, so now just assume that this is your equation number 3, ठीक है, so now it will be what, just put the value, so this is sec square t into dt upon dx, अभी हमने निकाला है, this is 1 upon at into cos of t, so 1 upon cos t क्या होता है, sec t only, so यहाँ क्या हो जाएगा, sec cube t, so finally we have got sec cube t upon at, and this is the only answer for this particular question,
क्लियर, अंडरस्टूड, नो कंफ्यूजन। चलो तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 और ये रहा अपना क्वेश्चन नंबर 18। लेट्स सी इसमें क्या करना है। इफ एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू मॉड ऑफ एक्स क्यूब, ठीक है, शो दैट एफ डबल डैश एक्स दैट मीन्स d2y अपॉन dx स्क्वायर वाला फॉर्म, करेक्ट। डबल डैश है दैट मीन्स 2 टाइम डिफरेंशिएशन वी आर टेकिंग, दैट मीन्स डबल डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स एग्जिस्ट फॉर ऑल रियल एक्स एंड फाइंड इट। ओके, वेरी नाइस क्वेश्चन। देखो बट इस क्वेश्चन में बहुत सारे बच्चों को थोड़ी बहुत कंफ्यूजन आती है। जब मैं स्टूडेंट थी तो मुझे भी कंफ्यूजन आई थी इस क्वेश्चन को देख के, तभी मुझे अभी भी याद है, बिकॉज मेरे दिमाग में ये फिक्स था कि मॉड एक्स का ग्राफ होता है भाई कुछ इस तरीके का, ठीक है, ये तो आप सबको पता है मॉड एक्स का ग्राफ ऐसा होता है। तो मेरे दिमाग में ये सेट था कि ये मॉड एक्स कंटिन्यूस तो होता है बट दिस इज नॉट डिफरेंशिएबल एट दिस एक्स इक्वल्स टू 0 वाले पॉइंट पे, ठीक है। तो मैं इसे देख के कंफ्यूज हुई थी कि मॉड एक्स क्यूब भी फिर डिफरेंशिएबल नहीं होगा, तो फिर ये क्वेश्चन ही इनवैलिड है। बट इट इज नॉट लाइक दैट। हमेशा याद रखो हमारा यहाँ पे जो फंक्शन है वो मॉड एक्स का क्यूब है, ना कि सिर्फ मॉड एक्स, करेक्ट। मॉड एक्स और मॉड एक्स क्यूब टोटली डिफरेंट है सिमिलर वे में, जैसे कि मॉड एक्स और मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर डिफरेंट होता है, इजंट इट। देखो मॉड एक्स की वैल्यू आप सबको पता है कि क्या होती है, प्लस माइनस एक्स, ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन एक्स की वैल्यू। अगर एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो प्लस एक्स होता है एंड एक्स लेस देन 0 है तो माइनस एक्स होता है। बट मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, इररेस्पेक्टिव ऑफ एक्स की वैल्यू की नेगेटिव है या पॉजिटिव, इट इज ऑलवेज पॉजिटिव, इजंट इट। ये हमेशा ही पॉजिटिव होती है वैल्यू, है ना, ये पॉजिटिव एक्स स्क्वायर ही होगा हमेशा। तो जैसे कि मॉड एक्स एंड मॉड एक्स स्क्वायर टोटली डिफरेंट फंक्शन है, सिमिलरली मॉड एक्स एंड मॉड एक्स क्यूब भी टोटली डिफरेंट फंक्शन है। बस यहाँ क्या डिफरेंस है, यहाँ पे जैसे कि अगर सोच लो कि एफ मॉड एक्स की जगह पे मैं अगर एफ ऑफ एक्स लिख देती तो दिस इज जस्ट सिमिलर टू दिस ओनली कि एफ ऑफ एक्स का होल क्यूब है। तो अब बस मॉड एक्स की वैल्यू हमें लिखनी होगी कि क्या क्या होती है किस वैल्यू के लिए, उसके बाद उसका क्यूब लेना है, तो उससे हम डिफाइन करेंगे पहले फंक्शन। क्लियर, एक बार आपका फंक्शन क्लियर हो गया फिर तो डिफरेंशिएशन आपको पता ही है कि कैसे लेना है। और एग्जिस्ट करने का मतलब क्या है कि अपना लेफ्ट हैंड साइड डेरिवेटिव राइट हैंड साइड डेरिवेटिव जो है दोनों इक्वल होने चाहिए, तो अपना हो गया वहां पे एग्जिस्टिंग। क्लियर, अंडरस्टूड नाउ क्वेश्चन। तो चलो अब इस क्वेश्चन को हम अपने से सॉल्व करते हैं। नाउ सिंस एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू हियर मॉड ऑफ एक्स क्यूब, ठीक है, यही है अपने पास फंक्शन। अब सबसे पहले उसके पहले भी आप ये देख लो, you know, since we know that mod of x की जो वैल्यू होती है वो होती है प्लस एक्स when x is greater than equals to 0, राइट, नो कंफ्यूजन, ये आपको तो पता ही है। एंड दिस इज माइनस ऑफ एक्स व्हेन x इज लेस देन 0, ठीक है। तो मॉड x की वैल्यू हमें पता है, सो देयरफॉर अपना जो f ऑफ x है उसे हम एलाबोरेट करके लिख सकते हैं और वो क्या हो जाएगा, दैट मीन्स सबसे पहले इसके लिए देखेंगे कि जब x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है तो यहाँ पे मॉड x की वैल्यू होती है x, दैट मीन्स मॉड x का जो क्यूब हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, x का क्यूब, एंड दैट इज नथिंग बट x क्यूब ओनली, करेक्ट, नो कंफ्यूजन हियर। नाउ अगेन जस्ट सी, ये है मॉड x की वैल्यू माइनस एक्स होती है x लेस देन 0 के लिए, दैट मीन्स x लेस देन 0 के लिए ये माइनस x का क्यूब हो जाएगा एंड दैट इज नथिंग बट माइनस ऑफ x क्यूब, करेक्ट। तो फाइनली हमारे पास क्या आ गया है, दिस इम्प्लाइज नथिंग बट f ऑफ x जो है वो है प्लस एक्स क्यूब व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 and minus x cube when x is less than 0. So now our function is this. अब जब फंक्शन हमारा डिफाइंड है, हमारे सामने में है, तो हम इसका आराम से डिफरेंशिएशन निकाल सकते हैं, चाहे एक बारी, दो बारी, तीन बारी, राइट। तो चलो अब इसे डिफरेंशिएट करते हैं और निकालते हैं एफ डबल डैश एक्स। क्लियर, सो नाउ डिफरेंशिएटिंग बोथ द साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, केस 1 व्हेन x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, एफ एक्स की वैल्यू है एक्स क्यूब, तो एफ डैश एक्स निकालोगे, एफ डबल डैश एक्स निकालोगे, वैसे भी कर सकते हो। या तो फिर आप ऐसे भी कर सकते हो कि जहाँ यहाँ जैसे भी आप फंक्शन लिखे हो इसी तरह से आप उसको डिफ्रेंशिएट कर दो, बोथ वेज आर करेक्ट। सो आई एम डूइंग इट डायरेक्टली लाइक दैट। तो देखो जैसे ही मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, नाउ डिफ्रेंशिएटिंग बोथ द साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, दैट मीन्स मैं किससे डिफ्रेंशिएट करूंगी, इस वाले फंक्शन को। तो जब इस वाले फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक बार डिफरेंशिएट करने से लेफ्ट हैंड साइड में, यस इट इज एफ डैश एक्स,
एंड देन इक्वल टू फंक्शन जैसे कि हमारा दो साइड में दो वे में डिफाइंड है तो वो रहेगा एज इट इज। तो सबसे पहले इसे डिफरेंशिएट करो। एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या होता है, यू ऑल नो, यस इट इज 3 इंटू एक्स स्क्वायर। ठीक है, डोंट बी कंफ्यूज कि अब हमें यहाँ पे भी इसे डिफरेंशिएट करना होगा कि x ग्रेटर देन 0 है तो x को भी डिफरेंशिएट कर लो। नो, दिस इज द कंडीशन, तो उसे रहने दो एज इट इज। तो वो क्या हो जाएगा, x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 के लिए। नाउ इसके लिए क्या हो जाएगा अपना डिफरेंशिएशन, बस माइनस साइन है, नथिंग एल्स। तो यहाँ पे -3 इंटू एक्स स्क्वायर और यहाँ पे x क्या है, लेस देन 0। तो ये तो हमने किया था डिफरेंशिएट एक बारी। अब हमें चाहिए यहाँ पे f डबल डैश x। सो नाउ अगेन differentiating both the side with respect to x, तो क्या हो जाएगा, in the left hand side we will get f double dash x and that will be equals to, here tell me क्या हो जाएगा डिफरेंशिएशन इसका, 3 into 2 हो जाता है 6, तो दिस इज 6x कब, जबकि x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है। और यहाँ पे हो जाएगा -3 into 2 दैट इज -6x कब, जबकि x अपना है लेस देन 0। सो व्हाट वी हैव गॉट, f डबल डैश इक्वल्स टू दिस ओनली, राइट। अब सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि ये क्या एग्जिस्ट करता है। तो आपको पता है हमने निकाल ली है वैल्यू, वो आ रही है वैलिड, बट देन ऑल्सो वी हैव टू प्रूव इसका वैलिडेशन। सो व्हाट वी हैव टू डू हियर, लेफ्ट हैंड साइड डेरिवेटिव इज व्हाट, सो नाउ जस्ट सी, जब x टेंड्स टू 0 माइनस है दैट टाइम f डैश x की वैल्यू क्या है, यहाँ यू कैन सी जैसे ही 0 माइनस बोला दैट मीन्स 0 से थोड़ी सी वैल्यू कम हो रही है। तो इस जगह पे जब x लेस देन 0 होता है तो f डैश डबल डैश की वैल्यू होती है -6x, दैट मीन्स यहाँ पे हमें -6x में फिक्स करनी है वैल्यू। तो आप देखो जब 0 रखोगे इसकी वैल्यू तो क्या हो जाएगा, -6 into 0 दैट मीन्स 0 ओनली। 0 का नेगेटिव पॉजिटिव तो कोई वैल्यू मतलब रखता नहीं है, सो दैट्स व्हाई वी आर गेटिंग हियर 0 ओनली, करेक्ट। नाउ अगेन जो राइट हैंड लिमिट होगा हमारा, डेरिवेटिव होगा यहाँ, वो क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस f डबल डैश x। जब इसकी वैल्यू रखोगे तो क्या मिलेगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस, यहाँ पे अब देखो जब जैसे ही हमने 0 प्लस बोली वैल्यू दैट मीन्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 वाला हो जाएगा और फंक्शन डिफाइंड है 6x के फॉर्म में। यहाँ पे भी 0 पुट कर दो वैल्यू तो क्या मिलेगा, 0 ओनली। सो व्हाट वी कैन सी, यहीं पे मैं लिख देती हूँ, this implies that left hand side derivative is equal to your right hand side derivative। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड डेरिवेटिव इज इक्वल टू राइट हैंड साइड डेरिवेटिव जो हमने निकाला है, दोनों की वैल्यू कितनी आई है, इक्वल्स टू 0। सो दिस इम्प्लाइज जो अपना f डबल डैश x है एग्जिस्ट करता है, राइट, करेक्ट। दैट मीन्स आवर f डबल डैश x हियर एग्जिस्ट। तो जैसे ही हमने ये वाली बात प्रूव की है तो इसके बाद हम क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर f डबल डैश x कैन बी रिटन एज, टेल मी, अगर हम लिखना चाहें तो आइदर आप इस तरीके से लिख दो या तो फिर आप लिख सकते हो f डबल डैश, दैट मीन सेम चीज़ें आप यहाँ लिख दो, या तो फिर f डबल डैश x को मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ दैट दिस इज योर 6 ऑफ मॉड x, या तो फिर मॉड ऑफ 6x, दोनों भी लिख सकते हैं। Why I have written like this, देखो अपना यहाँ पे आंसर जो था, क्वेश्चन जो था यहाँ पे मॉड x की बात की गई थी, मॉड x क्यूब की। तो अगर मैं यहाँ पे f डबल डैश में मॉड x यहाँ पे डाल दूँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बिकॉज मॉड x की वैल्यू आपको पता है, जैसे ही x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होता है तो x हो जाता है अपना प्लस, तो यहाँ पे 6 इंटू प्लस x हो जाएगा 6x। जब x अपना लेस देन 0 होता है तो ये हो जाता है -x एंड 6 इंटू -6 क्या हो जाएगा, -6x। दैट मीन्स बोथ आर क्लियर, सेम, ठीक है। तो दिस इज द आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, अदर इस फॉर्म में लिखो या तो फिर इस फॉर्म में लिखो, बोथ आर करेक्ट, क्लियर, अंडरस्टूड। नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 19। यूजिंग द फैक्ट दैट साइन ऑफ a प्लस b, ठीक है, इज इक्वल टू साइन a cos b प्लस cos a sin b, ये तो हमें पता ही है, सो दैट्स व्हाई इट इज रिटन यूजिंग द फैक्ट, ठीक है, इसे हमें समझ लेना है कि हाँ ये ट्रू है, एंड द डिफरेंशिएशन, ओके, दैट मीन्स डिफरेंशिएशन भी हमें आती है, okay fine, then you have to obtain the sum formula for cosines, that means basically what you have to do, sin a plus b equals to ये formula है अपना, as well as differentiation भी हमें पता है, तो उसके बाद हमें cos of a plus b का formula derive करना है यहाँ से, क्लियर। तो बहुत ही सिंपल तरीके से करना होगा, क्या करना होगा, जस्ट सोचो, यहाँ पे हमें इसे सबसे पहले डिफ्रेंशिएट करना होगा। अब द मुद्दा इज दिस कि किसके रिस्पेक्ट में, ठीक है, क्या हम विथ रिस्पेक्ट टू y करेंगे, z करेंगे, x करेंगे, a करेंगे, b करेंगे, किसके रिस्पेक्ट में, देखो किसी के भी रिस्पेक्ट में आप इसको डिफ्रेंशिएट कर लो, यू विल गेट द सेम आंसर, क्लियर। तो सबसे पहले बस एक चीज ध्यान में रखना, डोंट जस्ट अज्यूम कि अपना a और b जो है वो कांस्टेंट है। अगर आपने अज्यूम कर लिया कि a b कांस्टेंट है तो फिर सारा कुछ गलत हो जाएगा,
ओके, बिकॉज आपको पता है डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट क्या होता है, जीरो, राइट। तो दैट्स वाई ए और बी को हम यहाँ पे कांस्टेंट ना अज्यूम करते हुए सोचेंगे कि ये भी वेरिएबल है, बिकॉज ए प्लस बी इक्वल्स टू, ये जो फॉर्मूला है उसका मतलब ही वही होता है कि यहाँ पे जैसे जैसे हम ए की वैल्यू चेंज करेंगे, बी की वैल्यू चेंज करेंगे, यहाँ पे भी हर जगह चेंज होगी वैल्यू, राइट। दैट मीन्स जस्ट अज्यूम कि ए एंड बी आर नॉट कांस्टेंट, दे आर वेरिएबल। जब ये वेरिएबल है तो उस केस में हम क्या करेंगे, बस उसे डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एनीथिंग। तो यहाँ पे आई एम गोइंग टू डिफ्रेंशिएट इट विथ रिस्पेक्ट टू बी। देखो x के रिस्पेक्ट में भी कर सकते हो, देन यू हैव टू डिफरेंशिएट a ऑल्सो एंड b ऑल्सो बोथ द टाइम, दैट मीन्स डी अपॉन डी एक्स भी लिखना होगा एज वेल एज डी बी अपॉन डी एक्स भी लिखना होगा। लेकिन अगर आप a से या तो फिर b के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दोगे, देन एटलीस्ट एक बारी तो उसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, इजंट इट। तो वही मैं करने वाली हूँ, आप भी करो और देखो कि क्या वैल्यू आती है। यही है अपने पास। Now it is given, that means sin of a plus b equals to sin a cos b plus cos a sin b. So now what I'm going to do, I'm going to differentiate both the sides with respect to कुछ भी a b x कुछ भी लिख लो, तो I'm going to do it with respect to b, ठीक है। चलो, तो b के रिस्पेक्ट में आप चाहो तो कर लो विथ रिस्पेक्ट टू a एंड देन सी कि क्या सेम आंसर आ रहा है या नहीं, और कुछ बच्चे करो इसको x के साथ एंड देन सी कि क्या आपका आंसर आ रहा है या नहीं, ठीक है। सारे ही केसेस में यू विल गेट द आंसर, ओके। चलो, तो अब मैंने किया इसे डिफरेंशिएट। तो सबसे पहले साइन है, तो साइन का डिफरेंशिएशन यू ऑल नो, यस इट इज कॉस, सो आई कैन राइट हियर आराम से कॉस ऑफ a प्लस बी, बट आई कैन नॉट जस्ट स्टॉप ओवर हियर बिकॉज हमें इससे भी तो डिफरेंशिएट करना है a प्लस बी को, क्योंकि बिकॉज a और b दोनों ही यहाँ पे कांस्टेंट नहीं है, दैट मीन्स वेरिएबल है, तो a को भी डिफरेंशिएट करना होगा विथ रिस्पेक्ट टू b एज वेल एज b को भी डिफरेंशिएट करना होगा विथ रिस्पेक्ट टू b, राइट। चलो, तो a को रिस्पेक्ट में करना है जब डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू b, तो क्या हो जा रही है वैल्यू, यस इट इज नथिंग बट dA अपॉन dB, ओके। और b का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू b आपको पता ही है कि दिस इज ऑलवेज 1, ठीक है, ओके डन। सो नाउ लेफ्ट हैंड साइड का काम हमने कर लिया। नाउ इट इज इक्वल टू, अब देखो ये है u और ये है v, अज्यूम इन दैट वे, सो u इंटू वी क्या हो जाता है, दिस इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ दिस प्लस दिस इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ दिस, राइट। तो साइन a इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ दिस कॉस ऑफ b वो क्या होता है, माइनस ऑफ साइन b हो जाएगा, बट अगेन वी हैव टू डिफरेंशिएट b ऑल्सो विथ रिस्पेक्ट टू b, तो वो क्या होता है, यस इट इज 1, ठीक है, प्लस कॉस b इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ साइन a, तो कॉस b तो रहने दो एज इट इज, इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ साइन a क्या हो जाएगा, कॉस a, बट नाउ अगेन वी हैव टू डिफरेंशिएट दिस a ऑल्सो, और उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा विथ रिस्पेक्ट टू b, यस इट इज dA अपॉन dB, क्लियर, डन, ठीक है। ये अभी बस हमने इसे डिफरेंशिएट किया है, अभी ये वाला टर्म तो रिमेनिंग ही है, सेम वे u एंड इसे v अज्यूम कर लो, तो उस तरह से क्या हो जाएगा, ये प्लस साइन है, रहने दो कॉस a इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ साइन पता है आपको कॉस, सो कॉस b लिख दिया, इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ b भी करेंगे, सो दिस इज dB अपॉन dB, दैट इज 1 ओनली, करेक्ट। तो चलो मैं यहाँ पे लिख दी हूँ सो दैट कंफ्यूज मत होना। अब प्लस साइन b इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस, कॉस का डिफरेंशिएशन आपको माइनस पता है होता है माइनस साइन, सो दैट्स व्हाई आई एम राइटिंग हियर माइनस साइन, दैट मीन्स साइन b इंटू कॉस का हो जाएगा साइन, सो दिस इज साइन ऑफ a एंड देन अगेन डिफरेंशिएशन ऑफ a, सो दिस इज dA अपॉन dB, करेक्ट। टिल हियर नो कंफ्यूजन, बस हमने बस डिफरेंशिएट किया है इसे बिकॉज हमें यहाँ पे ले लिया गया है कंसिडरेशन में कि डिफरेंशिएशन भी आती है हमें और ये फॉर्मूला भी हमें पता है, तो अब बस कॉस ऑफ a प्लस b ही तो निकालना है, ठीक है। तो चलो निकालते हैं। सो दिस इम्प्लाइज व्हाट, करेक्ट। तो लेफ्ट हैंड साइड में जो है मैंने एज इट इज रहने दिया। अब देखो इस साइड में अगर आप dA अपॉन dB यहाँ से ले लो कॉमन, ये तो पहले 1 है, इसको तो रहने दो 1, सो dA अपॉन dB यहाँ पे भी है यहाँ पे भी है, तो चलो मैं वहाँ से कॉमन ले लेती हूँ, तो क्या आ रहा है अपने पास, dA अपॉन dB वाला टर्म ही पहले लिख रही हूँ मैं, सो दिस इज कमिंग एज कॉस A कॉस B माइनस साइन A साइन B, ठीक है, ओके। हियर यू कैन सी साइन A साइन B, हियर कॉस A कॉस B, प्लस क्या आ रहा है यहाँ पे, जस्ट सी कॉस A कॉस B यहाँ पे भी है माइनस साइन A साइन B यहाँ पे भी है, तो यहाँ भी मैं लिख सकती हूँ प्लस कॉस A कॉस B माइनस साइन A साइन B, ओके, ठीक है, लिख दिया। अब देखो आप कि क्या कर सकते हैं हम, कॉस ऑफ A प्लस B इंटू यहाँ पे रहने दो 1 प्लस dA अपॉन dB एज इट इज, ठीक है।
इन द राइट हैंड साइड देखो यहाँ पे अगर देखो तो cos A cos B माइनस sin A sin B यहाँ पे भी है, दैट मीन्स वी हैव टू टेक कॉमन दिस वन। अगर हमने ये वाला कॉमन ले लिया टर्म दैट इज cos A cos B माइनस sin A sin B, ठीक है, तो क्या बच रहा है अपने पास, यहाँ पे बच रहा है 1 लिख दो, प्लस यहाँ बच रहा है dA अपॉन dB, इसे भी लिख दो, करेक्ट, आई हैव रिटन हियर। अब अगर आप देखो दोनों ही साइड में यहाँ पे भी 1 प्लस डी ए अपॉन डी बी है और यहाँ पे भी 1 प्लस डी ए अपॉन डी बी है, सो कैन आई कैंसिल दिस बोथ द टर्म जो कि सेम है, राइट। सो फ्रॉम हियर व्हाट वी आर गेटिंग, cos ऑफ बचेगा a प्लस बी इन द लेफ्ट हैंड साइड एंड द राइट हैंड साइड वी आर गेटिंग cos a cos b माइनस sin a sin b। और अगर आप सोचो भी, याद करो अपना ट्रिग्नोमेट्री वाला फॉर्मूला, तो हमने यही तो फॉर्मूला याद किया था cos a प्लस b का, और वही हमने डिराइव भी किया है, isn't it? Understood how we are going to do it? तो यही है अपना आंसर। Does there exist a function which is continuous everywhere but not differentiable at exactly 2 points? Okay, justify your answer. That means अब हमारे पास कोई फंक्शन नहीं गिवन है जिसे हमें डिफ्रेंशिएट करना है, बल्कि हमें एक ऐसा फंक्शन बनाना है या तो सोचना है जो कि कंटिन्यूस तो हो हर एक पॉइंट पे, right? That means for all real number it should be continuous but it should not be differentiable for exactly 2 points. तो सबसे पहले इस तरह के क्वेश्चन के लिए हमें ये सोचना होगा, ये क्लियर होना होगा कि फंक्शन कहाँ कहाँ डिफरेंशिएबल नहीं होता है। तो आप सबको पता है फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल अगर किसी पॉइंट पे वो कंटिन्यूस नहीं है या तो फिर डिफाइंड नहीं है, बट वो वाली पॉइंट हम ले नहीं सकते बिकॉज यहाँ पे बोला गया है कि इट शुड बी कंटिन्यूस एवरीवेयर, ठीक है। तो अब बाकी क्या चीज़ें बची, दैट मीन्स हमें ऐसे पॉइंट के बारे में सोचना होगा जिस पॉइंट पे फंक्शन जो है उसका हम अगर दैट मीन्स उस पॉइंट पे अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करें तो यहाँ पे एक यूनिक टेंजेंट ड्रॉ करना पॉसिबल ना हो। यही तो होता है डिफरेंशिएबिलिटी, इजंट इट? दैट मीन्स अगर अपना यूनिक टेंजेंट ड्रॉ हो रहा है तो वो फंक्शन उस पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है। अगर यूनिक टेंजेंट ड्रॉ नहीं हो रहा है दैट मीन्स फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट दैट पॉइंट, राइट। तो आपको याद आ रहा है कि कुछ फंक्शन ऐसे होते थे जो कंटिन्यूस तो होता था बट डिफरेंशिएबल नहीं होता था। इफ़ यू रिमेंबर, अपने पास है मॉडुलस फंक्शन और मॉड एक्स की जो वैल्यू होती है वो हमेशा कंटिन्यूस देती है आपको, राइट। सो दिस इज योर मॉड ऑफ एक्स, बट इस कॉर्नर पॉइंट पे जहाँ पे वैल्यू है 0x की, इस पॉइंट पे ये फंक्शन क्या होता था, डिफरेंशिएबल नहीं होता था, राइट। यू रिमेंबर, तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड डेरिवेटिव राइट हैंड साइड डेरिवेटिव जो होता था दोनों इक्वल नहीं होता था। और ऐसे भी देख लो कि इस पर्टिकुलर कॉर्नर पॉइंट पे वी कैन ड्रॉ इनफाइनाइट नंबर ऑफ टेंजेंट्स, दैट मीन्स यहाँ पे यूनिक टेंजेंट ड्रॉ करना पॉसिबल नहीं है, दैट्स व्हाई इट इज नॉट डिफरेंशिएबल एट दिस पॉइंट, राइट। तो एक पॉइंट तो मिल गया बट वी हैव टू फाइंड ऐसा फंक्शन जिसपे 2 पॉइंट हो। तो क्या कर सकते हैं, अगर 2 मॉडुलस फंक्शन को एक साथ कंबाइन कर दे, दैट मीन्स अगर इसी मॉड एक्स में मैं ऐड कर दूं मॉड ऑफ एक्स माइनस 1, तो क्या ये फंक्शन नहीं बन जाएगा ऐसा? दैट मीन्स ये देखो यहाँ पे 0 पे तो नहीं है डिफरेंशिएबल, सेम वे ये 1 पे भी डिफरेंशिएबल नहीं होगा, तो 2 पॉइंट मिल गए एग्जैक्टली। तो इस तरीके से अगर मैं चाहूँ तो कोई भी ऐसा फंक्शन लिख दूँ x माइनस k1 प्लस मॉड ऑफ x माइनस k2, तो ये फंक्शन हो जाएगा अपना वैसा ही फंक्शन जो हमें यहाँ चाहिए। दैट मीन्स ये k1 पे भी डिफरेंशिएबल नहीं होगा एज वेल एज k2 पे भी डिफरेंशिएबल नहीं होगा, इजंट इट? है ना यही, बिकॉज जब हम डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या हो जाता है, अगर ये u है और ये v है तो दैट मीन्स u डैश प्लस v डैश की बात करते हैं, और यहाँ पे u डैश यहाँ पे पॉसिबल नहीं है इफ x इक्वल्स टू k1 आ गया, और ये v डैश पॉसिबल नहीं है अगर x इक्वल्स टू k2 आ गया। दैट मीन्स वी हैव एग्जैक्टली 2 पॉइंट्स वेयर दिस फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल। क्लियर, अंडरस्टूड? अगर ऐसे भी आप चाहो, देखना चाहो इन दोनों को जब ऐड करते हैं उसका ग्राफ क्या होता है, तो आप भी ड्रॉ करो, मैं भी यहाँ ड्रॉ कर रही हूँ, एंड देन सी कि क्या हम दोनों सेम ड्रॉ कर रहे हैं या नहीं। जस्ट सी, ये है अपना 0, ये है अपना 1, ये है अपना 2, सपोज ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ज़्यादा पॉइंट्स में ड्रॉ नहीं कर रही, ओनली 1-2 पॉइंट ले रही हूँ, ठीक है। तो अब अगर मैं यहाँ पे देखूँ मॉड एक्स, तो आप देखो कैसे हम इजीली ड्रॉ करते हैं ग्राफ। तो मॉड एक्स प्लस हमारे पास जो फंक्शन है अभी, जस्ट लेट अस अज्यूम कि दिस इज मॉड एक्स प्लस है मॉड ऑफ एक्स माइनस 1, ओके। तो जब x इक्वल्स टू 0 रखेंगे, ठीक है, तो x इक्वल्स टू 0 पे देखो क्या हो जाएगा, ये 0 और ये हो जाएगा -1, बट मॉड ऑफ -1 कितना होता है 1, दैट मीन्स 0 पे वैल्यू आ रही है 1। क्लियर, ठीक है, डन। अब देखो जब 1 हम रखेंगे वैल्यू तो 1 पे तो ये 1 है, 1 - 1 0 हो जा रहा है, दैट मीन्स 1 ओनली, सो 1 पे भी वैल्यू आ रही है अपनी 1, डन।
अब कोई भी एक पॉइंट ले लो इन बिटवीन, बिकॉज देखो जो जो पॉइंट्स होते हैं, एक तो है 0 और एक है 1, ये दोनों अपना जो पॉइंट है ये बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल पॉइंट है, करेक्ट। इन दोनों पॉइंट दैट मीन्स इस दोनों को यूज करते हुए वी विल गेट 3 इंटरवल्स, एक तो 0 से लेस वाले में, 0 से 1 के बीच में और 1 से ज़्यादा के बाद में, लाइक 1 से ग्रेटर के बीच में भी हमें देखना होगा। तो 3 हमारे ग्राफ के डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न्स होंगे, करेक्ट। तो अब जब इस दोनों के बीच में हम देख रहे हैं, कोई भी 0.5 ले लो, 0.5 लोगे तो ये क्या हो जाएगा 0.5 ओनली, बट यहाँ पे क्या हो जाएगा -0.5, बट वो है मॉड के साथ तो +0.5 और दोनों मिलके बन जाएगा 1। दैट मीन्स कहीं भी 0 से 1 के बीच में यू विल ऑलवेज गेट वैल्यू एज 1 ओनली, करेक्ट। अब 1 से ज़्यादा कोई भी वैल्यू ले लो, यू नो दैट ग्राफ इज लाइक दिस, एंड 1 यहाँ से 0 से कम में भी ले लो तो यू नो दैट ग्राफ इज लाइक दिस, करेक्ट, ठीक है, यही पैटर्न होता है। तो बेसिकली आपका जो मॉड x और मॉड ऑफ x - 1 का ग्राफ है वो इस तरीके का है, एंड हियर यू कैन सी दैट वी आर गेटिंग 2 पॉइंट्स जो कि है अपना कॉर्नर पॉइंट्स, और इस दोनों ही जगह पे वी कैन नॉट ड्रॉ द यूनिक टेंजेंट, सो दैट्स वाई यहाँ पे हमारे पास 2 एग्जैक्ट पॉइंट आए हैं जहाँ हम इसका यूनिक टेंजेंट ड्रॉ नहीं कर सकते, दैट मीन्स इट इज़ नॉट डिफरेंशिएबल। क्लियर, अंडरस्टूड द फंडा, यही है इसका पूरा फंडा। अब उसके बाद आप बस कॉमन तरह से जनरलाइज कर दो अपने आंसर को और लिख दो, ओके। चलो लिख देते हैं। सो सिंस वी नो दैट for any modulus function is continuous for all the points but not differentiable at the कॉर्नर पॉइंट, राइट, बिकॉज हमने तो अभी एग्जैक्टली बताया नहीं है कि क्या मॉडुलस लिए वैल्यू, दैट्स वाई कॉर्नर पॉइंट के बारे में बात कर रही हूँ। देयरफॉर लेट f of x is here, आई एम जस्ट जनरलाइजिंग द आंसर। अगर जनरलाइज करोगे तो k1 की वैल्यू कुछ भी रखो, k2 की वैल्यू कुछ भी रखो, यू विल ऑलवेज गेट द परफेक्ट आंसर। सो आई एम जस्ट जनरलाइजिंग, लेट f of x इज इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस k1 प्लस मॉड ऑफ x माइनस k2, ठीक है, where k1 and k2 belongs to any real number, ठीक है, कोई भी रियल नंबर ले लो। तो यहाँ दैट मीन्स कि कोई कांस्टेंट है, रियल नंबर है। सो अगर अपना फंक्शन ये है, सो दिस इम्प्लाइज क्या, दैट फंक्शन इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल रियल नंबर बट f of x is not differentiable at x equals to k1 and x equals to k2. So that means we have got exactly 2 points जहाँ पे ये फंक्शन जो है वो डिफरेंशिएबल नहीं है, ठीक है। अब इसे जस्टिफाई जो करना है उसके लिए यू हैव टू जस्ट फाइंड आउट लेफ्ट हैंड साइड लिमिट, राइट हैंड साइड लिमिट, और फिर आप उसको बता दो, या तो फिर ग्राफ ड्रॉ कर लो और उसमें दिखा दो दैट वी आर गेटिंग द 2 कॉर्नर पॉइंट्स, सो दैट्स वाई वी कैन नॉट फाइंड द डेरिवेटिव एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट। सो दिस इज योर होमवर्क। इसको कंटिन्यू करने के लिए आपने समझ लिया है सारी कहानी, पूरा फंडा इसका क्लियर है आपको, सो आप आराम से इसके आगे की कहानी लिख सकते हो, राइट, अंडरस्टूड। इफ y इक्वल्स टू, यहाँ पे है डिटर्मिनेंट, ओके, ऑफ ऑर्डर 3 × 3, ठीक है, एंड देन प्रूव दैट dy/dx इज ऑल्सो डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर द सेम। बट क्या डिफरेंस दिख रहा है, दैट यहाँ पे f(x) gx hx है और यहाँ पे उसका डिफ्रेंशिएशन ले लिया गया है एक टाइम, और यह l m n a b c ऑल आर एज इट इज, करेक्ट। क्या करना है, दैट मीन्स हमें यहाँ डिफ्रेंशिएट करना है इस पर्टिकुलर डिटर्मिनेंट को। तो क्या करोगे, क्या आप इस डिटर्मिनेंट को पहले सॉल्व करोगे, फिर डिफ्रेंशिएट करोगे और फिर प्रूव करोगे और फिर उसे लिखोगे इन द फॉर्म ऑफ डिटर्मिनेंट? दैट विल बी सुपर लेंथी क्वेश्चन। तो आप समझ लो कि आपके पास एक बहुत ही सिंपल सा मेथड है इसे डिफ्रेंशिएट करने के लिए। जब भी अपने पास कोई यहाँ पे डिटर्मिनेंट होता है और हमें अगर उसे डिफ्रेंशिएट करना होता है तो बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है, क्या है वो, कि दैट मीन्स इस डिटर्मिनेंट को आइदर आप रो वाइज डिफ्रेंशिएट करो या तो कॉलम वाइज। क्या करना है, ऑल्टरनेट हमें डिफ्रेंशिएट करना है। दैट मीन्स अगर मैं रो वाइज कर रही हूँ, सो फर्स्ट रो का डिफ्रेंशिएशन एंड देन द रिमेनिंग रोज विल बी एज इट इज, ओके, प्लस
सेकेंड रो का डिफरेंशिएशन, वहां पे जो रिमेनिंग रोज है दैट विल बी एज इट इज, प्लस थर्ड रो का डिफरेंशिएशन एंड द रिमेनिंग रोज विल बी एज इट इज। अगर ये ऑर्डर 4 का होता तब भी हम ऐसे ही करते, दैट मीन्स जितने भी ऑर्डर के होते उसके लिए हमें ऐसे ही दोहराते जाना है मेथड को। अगर आप कॉलम वाइज कर रहे हो तब भी सेम चीज, दैट मीन्स फर्स्ट कॉलम को डिफरेंशिएट करो, बाकी दोनों कॉलम एज इट इज छोड़ दो, सेकेंड कॉलम को डिफरेंशिएट करो एडिशन के साथ, देन दोनों ही कॉलम जो रिमेनिंग है उसको एज इट इज छोड़ दो, देन थर्ड कॉलम को डिफरेंशिएट करो एडिशन के साथ एंड देन रिमेनिंग कॉलम्स विल बी एज इट इज। क्लियर? तो यही है अपना कॉन्सेप्ट। चलो इसमें करके देख लेते हैं कि क्या आ रहा है और बहुत ही सिंपल तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, डिफरेंशिएशन ऑफ एनी डिटर्मिनेंट मैं आपके लिए लिख देती हूं ऑफ ऑर्डर n, मैं किसी ऑर्डर n के लिए लिख रही हूँ, डिफरेंशिएशन ऑफ एनी डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर n इज इक्वल टू differentiation of the determinant रो और कॉलम वाइज। ठीक है, करना है हमें, आइदर रो वाइज करो या कॉलम वाइज। दैट मीन्स कैसे? सो इट कैन बी रिटन एज डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट रो और कॉलम, ठीक है, एंड रिमेनिंग रोज और कॉलम, ठीक है, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूं एज इट इज, प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड रो और कॉलम एंड द रिमेनिंग रो और कॉलम विल बी एज इट इज, प्लस differentiation of third row or column as and then remaining rows and column will be as it is, plus so on, ठीक है, and then the last one will be differentiation of nth row or column and the remaining rows and column will be as it is. So this is the formula. ये अगर आपको याद है then you will never feel any problem in this type of question. क्लियर? चलो, तो मैं ये तो आपको बता चुकी हूँ। अब जब मैं इसका डिफरेंशिएशन करूंगी देन इट विल बी मोर क्लियर, और उसके बाद मैं आपको सीधा सीधा यहाँ से ही देख के बता दूंगी कि क्या ये सही है या नहीं है। ओके, तो चलो सबसे पहले अब इसका हम डिफरेंशिएशन निकालते हैं थ्रू दिस फॉर्मूला। सो देयरफॉर y डैश दैट इज नथिंग बट dy अपॉन dx जो होगा वो क्या हो जाएगा? टेल मी। डिफरेंशिएशन ऑफ मैं ले रही हूँ रो वाइज, एज वी कैन सी यहाँ पे रो वाइज अगर डिफरेंशिएट करोगे देन यू विल गेट आराम से दिस वन। सो डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट रो, सो फर्स्ट रो का डिफरेंशिएशन f(x) का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू x? यस इट इज f डैश x, एंड देन gx का क्या हो जाएगा? g डैश x, एंड देन hx का क्या हो जाएगा? h डैश x। ठीक है, और बाकी को हमें क्या करना है? रोज को एज इट इज छोड़ देना है। सो जो भी है उसको छोड़ दो, l m n है यहाँ पे और यहाँ पे है a b c, प्लस अब क्या करना है हमें? सेकेंड रो का डिफरेंशिएशन लेना है, बाकी रोज को छोड़ देना है एज इट इज। तो दैट मीन्स पहला रो क्या था अपना? f(x) रहने दो, देन gx ओके, एंड देन hx। ठीक है, अब सेकेंड रो में क्या है? l m n, और ये क्या है? कांस्टेंट। एज वी कैन सी कि ये फंक्शन नहीं है किसी का, ये कांस्टेंट है, तो दैट्स वाई क्या हो जाएगा? डिफरेंशिएशन l का 0, m का भी 0, n का भी 0, बिकॉज कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हमेशा 0 होता है। और यहाँ क्या है? a b c से भी रहने देंगे एज इट इज, प्लस अब पहले दो को छोड़ देंगे एज इट इज, थर्ड रो का हमें डिफरेंशिएशन लेना है, तो क्या हो जाएगा? ये रहेगा f ऑफ x, ये रहेगा g ऑफ x और ये रहेगा h ऑफ x, करेक्ट। और यहाँ क्या हो जाएगा? ये है अपना l, ये है अपना m n, और यहाँ हो जाएगा डिफरेंशिएशन ऑफ a b c दैट इज 0 0 0, करेक्ट। यू नो दिस, राइट? अब देखो, जब भी अपना कोई भी डिटर्मिनेंट जिसमें कोई भी एक पर्टिकुलर रो या तो कॉलम पूरा ही वैल्यू 0 होता है, दैट मीन्स ईच एलिमेंट ऑफ एनी रो और कॉलम अगर 0 होता है देन द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट इज व्हाट? 0 ओनली, राइट? दैट मीन्स ये वाला डिटर्मिनेंट इज गिविंग यू 0, ये वाला डिटर्मिनेंट इज ऑल्सो गिविंग यू 0, so anything plus 0 is what? That thing only. So that means what we are getting? सेम या नहीं? ठीक है, और देखो तो यही तो है अपने RHS में, करेक्ट। तो दैट मीन्स वी हैव प्रूव्ड इट।
क्लियर, अंडरस्टूड। और मैंने क्या बोला था, मैं यहाँ से भी डायरेक्टली आपको बताने वाली हूँ। तो ना जस्ट अगर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हो और ऐसे कुछ ऑप्शंस दिए हुए हो तो कैसे चूज करोगे, जहाँ पे भी एक्स वाला टर्म है दैट मीन्स वी हैव टू डिफरेंशिएट दैट ओनली, अदरवाइज जो भी होंगे वो रहेगा एज इट इज। बिकॉज अगर आप रो वाइज या कॉलम वाइज करने वाले हो तो ऑफकोर्स जब भी कॉन्स्टेंट होगा तो उसका डिफरेंशिएशन क्या देगा आपको, जीरो ही। तो यहाँ पे देखो कि एज बाकी के सारे एलिमेंट क्या है, कांस्टेंट, दैट मीन्स अगर इसको बारी बारी से आप डिफरेंशिएट भी करोगे तो एज यू कैन सी हियर जीरो आ रही है वैल्यू। सो जहाँ पे x वाला टर्म आ रहा है बस उसे ही डिफरेंशिएट करो और एज इट इज लिख दो वहाँ पे। सो हियर व्हाट इज दिस fx, तो उसका डिफरेंशिएशन हो गया f'(x), gx है तो g'(x), hx है तो h'(x), दैट्स ऑल। सो दिस इज द आंसर ऑफ दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। क्लियर, अंडरस्टूड। इफ y इक्वल्स टू e टू द पावर a cos इनवर्स x, ठीक है, जहाँ पे x जो है -1 से लेके 1 के बीच में है, ऐसे भी आप देखो cos इनवर्स है दैट्स वाई, तो यहाँ पे डोमेन तो होना ही चाहिए वही, ठीक है, तो दैट्स वाई इट इज गिवन। शो दैट, अगर सोचो यही डोमेन अपना कुछ और होता तो आप बोल देते क्वेश्चन इज इनवैलिड है, ठीक है, तो वहाँ पे बात ही खत्म हो जाती है। अगर किसी फ्रेंड ने आपको ये क्वेश्चन दिया होता और यहाँ पे -1 की जगह -10 और 10 दिया रहता तो आप बोल देते भाई नहीं सॉल्व करूंगा, क्यों, बिकॉज ये क्वेश्चन ही वैलिड नहीं है। बट यहाँ पे वैलिडिटी बता दी गई है, दैट्स यू हैव टू जस्ट do this question, okay? So show that 1 minus x square into d2y upon dx square minus x into dy upon dx equal minus a square y equals to 0. That means basically आपको ये जो सॉल्व करना है, यहाँ कुछ नहीं आपको दिख रहा है कि फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव एंड सेकंड टाइम डेरिवेटिव है, दैट मीन्स dy upon dx और d2y upon dx स्क्वायर का फॉर्म निकालना है, पुट करनी है वैल्यू और निकाल देनी है कि क्या वो वैल्यू 0 है। तो बेसिकली जब इस तरह का इक्वेशन गिवन होता है ना, सो क्या करना होता है, वहाँ पे आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करते जाना है 2 टाइम एंड यू विल सी कि वहीं पे कुछ ना कुछ इधर उधर लेके जाओगे, देन यू विल गेट द सेम टाइप ऑफ फॉर्मेट जो कि अपने क्वेश्चन में प्रूव करने को रहता है, ठीक है। तो क्या करना है, कायदे से बस इसे डिफरेंशिएट करो एक बारी, फिर दूसरी बार डिफरेंशिएट कर दो, ओके, और जो जो वैल्यू जहाँ जहाँ से पुट कर सकते हो यू हैव टू डू दैट। क्लियर, तो चलो इसको डिफरेंशिएट करते हैं। सो वी हैव हियर, सबसे पहले तो जो क्वेश्चन में है वो लिख लेते हैं। तो y इज हियर e टू द पावर a cos इनवर्स x, ठीक है। सो सबसे पहले क्या करने वाले हैं, डिफरेंशिएटिंग बोथ द साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू x, ओके। तो देखो यहाँ पे dy अपॉन dx के फॉर्म में है, दैट्स वाई मैं यहाँ y डैश या y1 नहीं लिखूंगी, क्या लिखूंगी, dy अपॉन dx। तो यहाँ से क्या आ रहा है अपने पास, एक बार डिफरेंशिएट किया है तो वी आर गेटिंग dy अपॉन dx इन द लेफ्ट हैंड साइड। अब e टू द पावर कुछ होता है तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, वही रह जाता है, दैट मीन्स e टू द पावर x का पता है आपको, e टू द पावर x ही होता है। तो चलो यहाँ पे e टू द पावर x की जगह पे जो है लिख देते हैं cos इनवर्स x इनटू, नाउ इट इज नॉट डन बिकॉज यहाँ पे जो भी है पावर में उस पूरे को भी तो हमें डिफरेंशिएट करना है। तो a क्या है, कांस्टेंट, तो वो रहेगा एज इट इज। अब cos इनवर्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, -1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, सो दैट्स व्हाई वी कैन राइट हियर माइनस एंड देन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, दैट्स ऑल, नाउ इट इज डन। ये हमने कर लिया डिफरेंशिएट, करेक्ट। अब अगर फिर से यहाँ पे आप ध्यान दो तो इफ आई वॉन्ट टू डू दिस और इफ आई वॉन्ट टू राइट दिस तो आई कैन डू इन दिस वे ऑल्सो कि e टू द पावर a है, cos इनवर्स x है और इसकी वैल्यू क्या है y, सो आई कैन राइट दिस एज a इंटू माइनस a इंटू वाई अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर ऑल्सो लिख सकती हूँ, नो कन्फ्यूजन, बिकॉज y की वैल्यू क्या है, e टू द पावर a cos इनवर्स x, तो e टू द पावर a cos इनवर्स x को जस्ट मैंने y लिख दिया है तो बन गया यहाँ पे माइनस a इंटू वाई अपॉन दिस ओनली, करेक्ट, ठीक है। तो चलो अब ये वाली बात आ गई। नाउ अगेन व्हाट वी कैन डू, डिफरेंशिएटिंग बोथ द साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x। अगर मैंने इसे फिर से डिफरेंशिएट करना है तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या आ जाएगा, d2y अपॉन dx स्क्वायर, ठीक है। एंड देन हियर अब देखो एक और काम कर सकते हो, फ्रॉम हियर इस डिफरेंशिएट करने के पहले ही अगर आप चेक करो तो यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, इसे चाहो तो लेके जा सकते हो इस साइड, तो ये क्या हो जाएगा, u इंटू वी वाला फॉर्म हो जाएगा एंड देन यू कैन डिफरेंशिएट, या तो फिर अगर आप ऐसे भी रखना चाहो तो ऐसे भी डिफरेंशिएट कर सकते हो, राइट। सो इट डिपेंड्स अपॉन यू। तो अगर चलो मैं u अपॉन v का ही फॉर्म ले लूँ तब भी ये बात करेगा अपना सही तरीके से। तो चलो ये क्या हो जाएगा, v इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ u, दैट मीन्स स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ दिस, तो ये डिफरेंशिएशन ऑफ दिस क्या हो जाएगा, जस्ट सी, दैट इज नथिंग बट माइनस ऑफ a, बिकॉज माइनस a तो कांस्टेंट है वो रहेगा एज इट इज, इंटू y का डिफरेंशिएशन क्या होता है, नथिंग बट dy अपॉन dx, करेक्ट। तो चलो मैंने लिख दिया,
ठीक है। अब v इंटू डिफ्रेंसिएशन u तो कर लिया, माइनस u इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ v भी होता है, सो माइनस माइनस हो जाएगा अपना प्लस, तो u है यहाँ पे a इंटू वाई इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ दिस होल टर्म दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ दैट मीन्स 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यू रिमेंबर अपने पास जो होता था 1 अपॉन दैट मीन्स रूट एक्स का जब हम डिफ्रेंसिएशन लेते थे तो क्या हो जाता था ये 1 अपॉन 2 इंटू रूट एक्स, करेक्ट। तो वही वाला फॉर्मेट यहाँ लगाना है। सो दिस इज 1 अपॉन 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ जो भी है एज इट इज, बट नाउ व्हाट वी हैव टू डू, जो भी अंदर है फंक्शन उसका भी डिफ्रेंसिएशन लेना है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो क्या हो जाएगा इंटू 1 का तो 0 होता है, माइनस रहेगा एज इट इज, तो माइनस 2 इंटू एक्स, करेक्ट, डन। तो ये हो गया अपना दिस इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ दिस माइनस दिस इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ दिस अपॉन क्या करना होगा, इस पूरी का स्क्वायर, वी स्क्वायर होता है तो ये क्या बन जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, करेक्ट। अब देखो व्हाट वी कैन डू, ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर को ला सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड में, तो ऐसे भी देखो कि यहाँ पे भी क्या था 1 माइनस एक्स स्क्वायर है d2y अपॉन dx स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाइड, तो वी कैन डू दिस, तो चलो कर लेते हैं। तो वी आर गेटिंग हियर, ओके डन, तो ये हमने कर लिया। अब देखो यहाँ पे तो ये 2 पहले तो कैंसिल हो रहा है, इसको करा दो कैंसिल, बारी में लिख देती हूँ एज इट इज सो दैट देयर विल बी नो कंफ्यूजन एट ऑल। तो यहाँ पे क्या है माइनस साइन आएगा, चलो ठीक है, माइनस a इंटू है अपने पास dy अपॉन dx, ठीक है, इंटू है अपने पास स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ओके। नाउ हियर ऑल्सो इट इज माइनस साइन के साथ आ रहा है a इंटू, चलो ये है अपना y इंटू एक्स अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ आ रहा है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये वाली चीजें आपने लिख ली। अब देखो कि ध्यान से अपने पास जो इक्वेशन प्रूव करना है उसमें कुछ टर्म्स हैं उस तरह से जहाँ पे dy अपॉन dx तो है बट उसके साथ मल्टीप्लाइड है सिर्फ x, देन a स्क्वायर y तो है, ठीक है। तो अब सोचो कि क्या करने पे हमारा सेम टू सेम आ सकता है, तो नाउ जस्ट सी dy अपॉन dx जो है वो तो हमने यहाँ पे जो निकाला है उसको हम यहाँ फिल कर सकते हैं, राइट। सो dy अपॉन dx हमने यहाँ से कैलकुलेट जो किया है, अगर मैं लेट अस अज्यूम कि इसे मान लूँ इक्वेशन नंबर 1, तो इक्वेशन नंबर 1 से मैं इस पूरी वैल्यू को यहाँ पे रख सकती हूँ, करेक्ट, आई कैन डू दैट, ठीक है। तो चलो मैंने वहाँ पे कर लिया। उसके बाद फिर से सोचो तो दिस यहाँ से माइनस ए वाई अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या है, इक्वेशन 1 से ही डी वाई अपॉन डी एक्स, सो आई कैन राइट हियर दैट ऑल्सो, करेक्ट, नो कन्फ्यूजन टिल हियर। तो चलो मैं एज इट इज वहाँ से वैल्यू फिल करती हूँ और लिखती हूँ एंड देन यू जस्ट सी कि क्या वैल्यू हमारे पास आ रही है। सो दिस इम्प्लाइज 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ठीक है, जो लेफ्ट हैंड साइड था उसको रहने दिया है एज इट इज। नाउ जैसी क्या मैंने बोला माइनस ए वाई इंटू स्क्वायर रूट, यहाँ पे है स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे मैं लिखने वाली हूँ डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू, तो वो क्या हो जाएगी, जैसी डी वाई अपॉन डी एक्स की सिर्फ वैल्यू लिखनी है तो होल वैल्यू, सो दैट विल बी माइनस ए तो पहले से था इंटू माइनस ए, सो नाउ माइनस माइनस प्लस ए स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा अपना y अपॉन दिस, सो आई एम राइटिंग हियर y अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये पहले से था तो दिस इज योर स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, करेक्ट। तो यू कैन सी दैट दिस कैन बी कैंसल्ड आउट ऑल्सो, और यहाँ पे हमें ए स्क्वायर वाई और वो है, ठीक है, दैट मीन्स वी आर गोइंग ऑन द राइट पाथ। नाउ अगेन जैसे माइनस है यहाँ पे मैंने क्या बताया कि लेफ्ट राइट हैंड साइड में है अपना दिस दैट इज माइनस ए वाई अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो दिस होल टर्म, ये पूरा का पूरा टर्म इज नथिंग बट योर डी वाई अपॉन डी एक्स, सो आई कैन राइट दैट। तो नाउ माइनस साइन के साथ यहाँ पे रहेगा डी वाई अपॉन, जैसी ये माइनस साइन के साथ है तो माइनस साइन के साथ है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, तो दैट्स व्हाई आई एम राइटिंग हियर प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स इंटू एक्स, करेक्ट, नो कंफ्यूजन टिल हियर। In the bracket don't forget to write from equation 1, okay, मैंने लिख दिया from equation 1। अब देखो आप जो भी है राइट हैंड साइड में अगर आप उसे उठा के ले आओगे लेफ्ट हैंड साइड में then you will get the same expression as जो कि अपने पास given है। So I am writing this from here, so this implies अपना 1 माइनस एक्स स्क्वायर जो है मल्टीप्लाइड विथ है डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, देन ये सारे ही टर्म अपने हैं प्लस साइन के साथ, तो पहले डी वाई अपॉन डी एक्स वाला टर्म लिख देते हैं, तो क्या है उसके साथ एक्स, सो आई कैन राइट हियर माइनस एक्स इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स एंड देन अगेन यहाँ प्लस साइन के साथ है तो इसे भी ले आओ इस साइड, तो क्या मिलेगा अपने आपको माइनस, सो माइनस
a square into y and that will be equals to 0 and you can see here कंपैरिजन करना इजी हो गया बिकॉज दोनों ही पास है. सो वी आर गेटिंग द सेम टर्म जो कि हमें शो करना था और हमने इसे प्रूव कर दिया. क्लियर, अंडरस्टूड, नो कन्फ्यूजन. तो चलो यही थी अपनी पूरी की पूरी कहानी किसकी, डिफरेंशिएशन की. दैट मीन्स कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी वाली चैप्टर यहाँ पे होती है अपनी फिनिश. सो आई होप कि आपको ये सारे क्वेश्चन जो कि थे कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी के कभी भी परेशान नहीं करेंगे. सो डोंट फॉरगेट दिस इज लर्नो हब, अ फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म. फ्री है पर बेस्ट है. थैंक यू और हमारे साथ बने रहो.